हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। मैं आज आपको बताऊंगा वर्कशीट नंबर 75 क्लास 10 मैथमेटिक्स। आज डेट है 25 जनवरी। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या समझना है, माध्य समझना है। जो माध्य है वही आपका औसत भी होता है। माध्य और औसत यानी एवरेज और मीन एक ही चीज़ है। ठीक है, ये क्या होता है कि जितने टर्म्स हैं उनको टोटल जोड़ दो और नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर दो। जितनी ये नंबर ऑफ संख्या 1 2 3 4 5 तो यहाँ 5 से हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो अब आपको ये समझ आ गया माध्य होता क्या है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आपसे ये बोल दिया जाए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बराबर बराबर अमाउंट ऑफ रुपीस कलेक्ट किए जाए, वो आपका एवरेज हो जाएगा। जो भी कलेक्शन होगा अगर उसे मैं डिवाइड करूँ, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कलेक्ट किया है वो सेम वैल्यू आएगी। आ गई बात समझ में? क्लियर? अब ऐसे डाटा, ये तो सिंपल डाटा हो गया। ठीक है, अब इसे वर्गीकृत वाला डाटा समझ लीजिए। तो जैसे ये वर्गीकृत वाला डाटा 0 से 5 7 है, 5 से 10 4 है, 10 से 15 9 है। ठीक है, इस टाइप का जब डाटा आएगा तो इसमें 0 जो है वो निम्न सीमा है और 5 जो है ऊपरी सीमा है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है और मैं पिछले वाली वर्कशीट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 से 5 वाली संख्या जो है वो 7 आ रही है। 7 चीज़ें हैं रिपीट जो हो रही हैं। 5 से 10 वाली चीज़ें 4 आ रही हैं। तो हमें ये जो है ना 7 बार आ रही है कोई चीज़, तो 7 अलग अलग बार ना जोड़ के सीधा 7 से गुना कर देते हैं तो आ जाता है नंबर। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 को आपको जोड़ना है, 2 + 2 + 2 + 2, तो आप कहोगे 2 + 2 4 4 2 6। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 × 3 भी कर सकते हैं, 6 हो जाएगा। तो आपने क्या करा, 2 रिपीट हुआ है 3 बार, तो 3 इसकी फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता बोलते हैं इसको, यही आपको गिवन है। आगे बात समझ में? अब नीचे समझते हैं क्या क्या है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखिए 0 से 5 दिया है, तो इसका हमने वर्ग अंतराल निकाला 0 + 5/2 यानी 2.5, जैसा कि यहाँ लिख दिया। 5 से 10 में कितना हो जाएगा, तो 15 7.5 इसका आ जाएगा, तो 7.5 आ गया। ठीक है, अब 2.5 7 बार रिपीट है और 7.5 4 बार रिपीट है। तो अब आप इसमें समझ लीजिए कि यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करना है। या तो हम 2.5 को 7 बार जोड़ें या फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो 25 7 जो होता है 175, तो पॉइंट के बाद लगा दें तो ये 17.5 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका ये हो गया 28। तो ऐसे ही सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद अभी हमारा ये सम आया कि 5 वालों का सम आ गया, 5 से 10 वालों का सम आ गया, 10 से 15 वालों का सम आ गया, लेकिन टोटल सम भी निकालना है। तो FI XI के आगे अगर मैं ये साइन लगा दूँ सिग्मा, तो ये समेसन का साइन है। तो समेसन आपको समझ आ गया क्या है? सिग्मा मतलब सम कर देना है, तो आप इन सब का सम कर देंगे। ऐसे ही कितने स्टूडेंट्स का है ये या कितने उसका है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 4 9 इन सब का सम कर देंगे जो कि ये आया, तो इसको लिख दिया सिग्मा FI, यानी FI वालों का सम कर दिया। ठीक है, क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ नहीं है, टोटल सम ये है, टोटल वैल्यूज़ ये हैं, इनसे इसको डिवाइड करना है, जो कि फॉर्मूला टाइप में इसमें हो जाएगा। और जो मीन होता है उसे x बार से डिनोट करते हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 16.67 करोगे। ठीक है, इसका माध्य वो करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सबसे पहले वैल्यूज़ आएगी XI की, तो XI कितना कितना आ रहा है वो समझ लें। 45 + 55 दोनों को जोड़ा, जैसा कि हमने निम्न और उच्च वाले को जोड़ देते हैं, तो ये आ गया 100/100, तो 100/2 आ गया। इसको काट देंगे 50, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 50। ऐसे ये निकाल देंगे। अब मुझे पता है इन दोनों के बीच में 10 का गैप है, तो 10 के गैप से चलेगा, तो ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ जो ये बताया आपको। ठीक, तो ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। आगे बात समझ में? चलिए, अब क्या है, अब इन दोनों की गुना करनी है अपने। किनकी? इन दोनों की गुना करनी है। मैं इस पूरी टेबल को कंप्लीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको टेबल जैसा लगने लगे। तो ये है आपका, जब गुना करेंगे ये FI था और ये XI है, तो FI XI यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, FI XI। ठीक है, तो 5 से 15 150 हो गया, 6 दाम 600 हो गया, 7 77 हो गया, 8 8 64 हो गया और 9 3 27।
अब क्या करेंगे, टोटल निकाल देंगे इसका। तो टोटल जो होगा वो सिग्मा एफ आई यहाँ आ जाएगा 3 10 13 14 24 32 35, तो ये 35 आया। और ये और निकाल दो तो ये कितना हो जाएगा 0 7 4 11 18 23 2 4 10 17 23 24, तो 2430 इसका टोटल आया, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। ठीक है, और सिग्मा एफ आई कितना था उसे डिवाइड कर देंगे तो वो था 35। 5 से कट सकता है 7 बार में, 5 से ये भी काट दिया मैंने। ठीक है, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 अंक 30। ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसे मैं 7 से काटता हूँ, पॉइंट में आ जाएगा 7 छिंग 42। ठीक है, 6 कैरी 7 निम 63 पॉइंट, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, लगभग 69.42 इसका माध्य आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब ये तालिका है, इसमें 180 कर्मचारी हैं, वर्कर हैं। ओवर टाइम को इस तरीके से दर्शाया गया है। तो अब आपको बताना है कितना इसका माध्य होगा। तो माध्य होगा तो यहाँ पे फिर से मैंने एक लाइन ले ली और डाटा डाल लिया इसमें। ठीक है, तो यहाँ एक्स आई लिखा है, एक्स आई की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं सारी जगह। तो 10 + 20 30 हो गया, 30 का आधा 15 हो जाएगा, आपको भी पता है। अब यहाँ 10 का गैप है तो 10 के गैप पे इसे जोड़ते चल जाओ, तो ये 25 हो गया, उसके बाद ये 35, उसके बाद 45, उसके बाद ये 55। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई सारी। अब आपने एफ आई एक्स आई निकालना है, एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई के लिए भी हम टेबल ले ले रहे हैं। अब ये मैं इकट्ठे जोड़ दे रहा हूँ जिससे कि आपको टेबल जैसा लगे। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना है, इन दोनों की गुना करनी है 47 × 15 की। ठीक है, तो 15 × 7 = 105 होता है, 5 बना दिया मैंने और यहाँ पे 5 बना दिया। ठीक है, क्लियर। और 15 चौक 60, 60 और ये कितना हो जाएगा आपका 10 हासिल थी ना 70, तो 705 इसका वो। अब 25 × 32 करना है, 32 × 25 यानी 1/4 कर दो, 1/4 कितना होता है 8, 800 हो जाएगा। 35 × 21 करना है, 35 से कम 35, 5 3 हासिल, 70 और 3 73, 735 हो गया। ठीक है, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको 5 ही नज़र आए। ठीक है, अब 45 × 45 करना है, तो 45 × 45 कितना हो जाएगा 2025। अब आपको 35 × 55 करना है, तो 35 × 55 करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 35 की 5 से गुना करेंगे, जो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25। ठीक है, 5 से 15 17। अब इसमें 5 7 5 12 2 1 हासिल, 7 और 1 8 9 और 1 1925 आ गया। अब इनका टोटल निकाल लो। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई आपने निकालना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होगा 10 15 20 0 2 4 6 9 9। ठीक है, 9 16 24 31 3 4 6, तो इतना सम आ रहा है। ठीक है, और सिग्मा एफ आई का कितना आ रहा है, सिग्मा एफ आई इससे डिवाइड कर देंगे, तो सिग्मा एफ आई को भी टोटल करते हैं। यहाँ सिग्मा एफ आई आ जाएगा आपका 40 80 101 133 180, 0 से 0 काट देना। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ से कुछ और संख्या कट रही है चेक कर लो, नहीं कट रही है तो डिवाइड कर लो 619 को 18 से बस, तो कितना आ जाएगा 18 54, 7 कैरी 7। ठीक है, 9 उतार लिया और 18 चौक 72, 7 बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर 18 54, तो यानी 34.3 इसका आंसर आ जाएगा लगभग अप्रोक्स में। आ गई बात समझ में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ठीक है, थैंक यू।